और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर पार्टिंग, आपकी सेक्शनिंग, ठीक है, और बैक कमिंग। तीन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बेसिक है। मतलब इन चीज़ों को ना रिटेन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये विद प्रैक्टिस आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाती है। लेकिन अगर इनिशियली नहीं पता है तो आप अपने हेयर स्टाइल का स्टार्टिंग एंड का मैस क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीडियो में मैं आपको काइंड ऑफ एक डेमो देता रहूँगा और आपको विद बैकग्राउंड नॉइज आपको मैं ये बताता रहूँगा कि किस पार्टिंग में, मतलब किस चीज़ के लिए क्या पार्टिंग है, या फिर हम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, तो जिसने पिछले वाली वीडियोस देखी उनको बेसिकली ये चीज़ पता होगी कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फॉर फ्यूचर आप क्या बोलते हैं, इन रेफरेंसेस को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक सेक्शंस। ऑलराइट, तो हमारे ये 4 सेक्शन दिखा रखे हैं। आई एम ट्राइंग टू, मैं अपने टेल कोम से, राइट, आई एम यूजिंग द टेल ऑफ माई कोम टू क्रिएट अ सेंटर पार्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे हमारा हेयर स्टाइल साइड पार्टिंग का हो, सेंटर पार्टिंग का हो, या बैक पूरे हेयर हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ हमारा सेंटर पार्टिंग, ठीक है। हमारे सेक्शंस होते हैं सेंटर पार्ट्स, ठीक है, ईयर टू ईयर जो प्रोफाइल हमारा सेक्शन होता है, और बैक सेक्शन। ऑलराइट, बैक बेसिकली प्रोफाइल होता है। ये हमने सेंटर पार्ट हमारा क्रिएट कर लिया। हमेशा आपको कैसे देखना है कि आपका बाल सेंटर में है, राइट। बेसिक थिंग है, आप नोज से आपके टेल कोम को अलाइन करके आपके टेल कोम को पीछे ले जाते हो। इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू क्रिएट अ क्लीन सेक्शन। ऑलराइट, अभी हमने ये ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम राइट साइड वाला कर रहे हैं। ऑलराइट, तो डमी के यूजुअली बाल कम ज़्यादा होते हैं, यू कैन सी अभी जिस तरह से, बट आई एम ट्राइंग टू क्लीन। हाँ, सी स्ट्रेट सेक्शन निकालने की कोशिश करनी है हमेशा। जितना आपका सेक्शन क्लीन होगा उतना आपका हेयर स्टाइल क्लीन होगा, ठीक है। ये बात कोई मतलब जस्ट बताने ऐसे नहीं है कि हमें बोली गई है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि जितना क्लीन आपका सेक्शन होगा, राइट, उतना ही क्लीन आपका हेयर स्टाइल होगा। जितना अनक्लीन आपका सेक्शन होगा उतना ही, वो आपको आगे मैं समझा भी दूंगा, राइट, कि वाई इज इट सो। तो मैंने लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ईयर टू ईयर निकाला है, राइट। अब ये फ्रंट वाले पार्ट्स को आप सेक्शन क्लिप से, इधर आपकी क्रोकोडाइल क्लिप हो गई या फिर आपकी मेटालिक क्लिप हो गई, इनसे आप इनको टक कर सकते हो, राइट। फर्स्ट फ्रंट के 2 पार्ट हो गए। अब हम बैक का पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हर हेयर स्टाइल के अंदर फ्रंट का तो 100% है ही है। लाइक इफ समवन से मुझे कुछ बन बनाना है, कर्ल्स करवाने हैं, मैं सबसे पहले उनकी फ्रंट की जो सेक्शनिंग है वो करता हूँ, ठीक है। बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि मैं क्या बोलते हैं एक साइड सारे बाल टक कर दूँ, दूसरे साइड सारे बाल टक कर दूँ, राइट, ठीक है। वो क्लाइंट के फेस पे आते रहेंगे। तो फ्रंट वाला तो इस डेफिनेटली नेसेसरी। अब ये बैक का है, आई एम शोइंग यू कि मैंने सेंटर पार्ट कर दिया एंड हमारे 4 सेक्शंस क्रिएट हो गए, राइट। फ्रंट के 2 और साइड के, बैक के 2, राइट। और हमारा जो ये सारा डिवीजन का जो मिड पॉइंट है वो हमारे क्राउन पे होता है, जो, ठीक है। तो जो हमारा हाई पॉइंट है, हमारा जो क्राउन है, वहाँ पे हमारे ये सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम एज इन क्या होते हैं, ये हमारा पार्टिंग का सारा। अब हम सेक्शनिंग कर रहे हैं हमारी। तो फर्स्ट जो सेक्शन में निकाल रहा हूँ, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कुछ भी बोलूँगा तो विथ रेस्पेक्ट टू वेयर यू आर स्टैंडिंग। अगर इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द बैक, अगर आप पीछे खड़े हो, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ सामने दिख रही हो वो हॉरिजॉन्टल दिखनी चाहिए। अगर साइड में खड़े तो आपके सामने जो भी दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, वो होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, सिंपल, ठीक है। आप इसको चाहे तो पतला रख सकते हो, आप चाहो तो मोटा रख सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये रूल्स भी हमारे काम को आसान बनाने के लिए हैं। विदाउट दीज हम आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन विद दीज हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है, इफ़ इट मेक्स सेंस। वर्टिकल सेक्शन के लिए हमें हमेशा, हम चाहे तो फुल ऊपर से नीचे तक लेके वर्टिकल सेक्शन ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन
हेयर स्टाइल करने के लिए, जैसे हमें कोई पर्टिकुलर मतलब कुछ कर रहे हैं हम, एज इन हेयर स्टाइल बना रहे हैं, हम कर्ल्स कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसका जो डिवीजन है वो मैनेजेबल पार्ट्स में करना होता है। इतने बैक का जो पार्ट है वो इतने सारे बाल, इतना बड़ा सेक्शन है, उसको हमें मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। तो हमने सबसे पहले एक बड़ा हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल रखा है। मैं इन सारे बालों को क्रोकोडाइल क्लिप से टक कर रहा हूँ, सी हाउ इट फिट्स, ठीक है। इसलिए ये बढ़िया होता है, ठीक है, और बहुत चीप होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है या कुछ है। दिस इज अ वर्टिकल सेक्शन, जस्ट विद रेस्पेक्ट कि आप कहाँ खड़े हो। लाइक अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके सामने जो चीज़ है वो वर्टिकल होनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ऑलराइट। सी दिस वे, वेरी सिंपल, कोई इसमें हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। साइड से मैं वही चीज़ आपको दिखाऊंगा कि अब मैं साइड में खड़ा हूँ तो मैं सामने क्या होना चाहिए, जो भी है वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर मुझे वर्टिकल लेना है, राइट, तो मैं जस्ट एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा बिकॉज मेरा ये मैनेजेबल सेक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन। नेक्स्ट जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है डायगोनल सेक्शन। अ डायगोनल सेक्शन ये कहाँ यूज होता है, आई ऑल्सो टेल यू, बट राइट नाउ आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि वी हैव डायगोनल सेक्शन, वी हैव हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड वी हैव वर्टिकल सेक्शन, ऑलराइट। horizontal section can be from top to bottom या bottom to top, right, from left to right या right to left। वो आप विथ हेयर स्टाइल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर एक जगह पे ये होगा या इस जगह पे ये होगा, डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम उस सेक्शंस को क्रिएट करते हैं। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, बिकॉज जो भी हमारा हेयर स्टाइल होता है वो क्या बोलते हैं, क्लाइंट के फेस, क्लाइंट क्यों करवाता है, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, हम पीछे से कुछ भी करते हैं, क्लाइंट को उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो बैक होता है उनको बहुत मैटर करता है। सो सी आई एम क्रिएटिंग अ बॉक्स सेक्शन ऑन टॉप ऑफ हर हेड, ठीक है। आईब्रोज से देखो आप, हाँ, दिस इज फॉर साइड पार्टिंग्स एज वेल। बॉक्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यही बाल होते हैं जो एक क्लाइंट के फेस को फ्रेम करते हैं, ऑलराइट। इसके बिना हेयर स्टाइल, मतलब क्लाइंट हमेशा, मतलब उनको पता नहीं है कि व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट दे वांट दिस, कि उनको चाहिए हमें सेंटर, बॉक्स सेक्शन का सेंटर पार्ट हो सकता है, बॉक्स सेक्शन राइट में फॉल कर सकता है, बॉक्स सेक्शन लेफ्ट में फॉल कर सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारे जो हमारा आज कल के ट्रेंड में जो हम पफ क्रिएट कर रहे हैं, जो ये बेसिकली हेड के शेप को देने के लिए, एज इन की जो हमारा हेड का शेप है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम हल्का सा यहाँ पे बाउंस देते हैं, एज इन की वहाँ पे हम थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। लेकिन इस सेक्शन को कैसे कहाँ निकालना है वो आई एम शोइंग यू, ठीक है। दिस यू कैन कॉल इट अ सी सेक्शन बिकॉज अगर मैं पीछे से खड़ा हूँ, ठीक है, तो एक वर्टिकल सी दिख रहा है, राइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कूल। नेक्स्ट हम करने वाले हैं साइड पार्टिंग, ऑलराइट, सिंपल। कोई हेयर स्टाइल में सेंटर पार्टिंग चाहिए तब मैं एक क्लीन सेंटर पार्ट निकालता हूँ, एज इन की मैं मतलब एक्यूरेट निकालता हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे साइड पार्टिंग करनी है तो मैं सेंटर पार्टिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं बस जस्ट अपनी कोम से एक सेंटर पार्टिंग बनाता हूँ जो यूजुअली 80% तक एक्यूरेट होती है, ऑलराइट, 80-85% तक एक्यूरेट होती है। और फिर मैं उनको साइड में टक करके अपना काम शुरू करता हूँ। यूजुअली कुछ कई हेयर स्टाइल होते हैं जो फ्रंट से शुरू होते हैं, कई हेयर स्टाइल होते हैं बैक में। अब वी आर स्टार्टिंग विद हमारा बैक कोमिंग, ऑलराइट। फर्स्ट इज लुक एट माई कोम, ऑलराइट, सी द मूवमेंट, देख रहे हो आप, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये काम अगर आप इस तरह से अपने कोम को मूव करेंगे, ऑलराइट। सी इससे मूव करने में फ्रंट में आपको कोई बैक कोमिंग दिख रही है, और बैक कोम जो है बैक में ही है, राइट। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज ऑन द रूट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें बाउंस चाहिए, ऑलराइट। ये बेसिकली मैंने हमारा जो काम होता है 90 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज का होता है, तो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और
जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपको। सी रूट पे करते हो आप। अब रूट पे आप ऊपर तक भी कर सकते हो, नहीं और सिर्फ रूट पे भी रख सकते हो। पहले जो मैंने आपको करके दिखाया दैट वाज जस्ट ऑन द रूट्स। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर तक कर रहा हूँ, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, सबका अपना पर्पस है। और मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, कुछ नहीं किया, विद जस्ट बैक कॉम मैंने उस बाल को वहाँ पे एक सपोर्ट दे दिया। आई एम ऑल्सो शोइंग यू द ओपनिंग कि मैं कैसे बैक कॉम को ओपन करता हूँ। धीरे धीरे उसको मतलब रूट पे करने के लिए हमने सबसे पहले रूट पे किया, फिर उसके ऊपर चढ़ते गए, राइट। लेकिन जब ओपन करना है तो सबसे पहले ऊपर वाला हम मतलब बालों की डायरेक्शन में कोम करेंगे, जहाँ पे बाल एंड हो रहे हैं ना उस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बेसिकली हमारे बेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये हम कभी भी इस टाइप का जो बैक कॉम है वो टॉप पे नहीं करते, ऑलराइट। ये हम हमेशा करते हैं बेस के ऊपर, नीचे करते हैं। वाई? ताकि हम अपने कर्ल्स इस पर टिका सकते हैं, हम अपना हेयर स्टाइल इस पर टिका सकते हैं। तो हम एक बड़ा सेक्शन लेके इस टाइप की बैक कॉम करके ये पूरा एक वर्टिकल बड़ा सा बेस बना सकते हैं, ऑलराइट। एंड ये नेचुरल बाल की वजह से क्या होता है, इसके अंदर हमें मतलब वर्क करना आसान होता है। अगर हम कोई एक्सटेंड मतलब स्टफिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है काम। दिस इज़ फॉर स्टफिंग, कि जब हमें कोई बन बनाना हो, राइट, और वहाँ पे हमें बहुत सारा बैक कॉम चाहिए, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए अंदर, तो हम फिर इस टाइप के बैक कॉमिंग बहुत सारे बाल में करके उनके ऊपर एक नेट लगा देते हैं। उस नेट से क्या होता है कि वो जितने बैक कॉम के जो बाल उड़े हुए हैं वो सारे उसके अंदर बैठ जाते हैं और हमें एक क्लीन स्टफिंग मिलती है। नेचुरल बाल से स्टफिंग क्रिएट करने का बेस्ट रीज़न ये है कि वो आराम से पेन्स इंसर्ट की जा सकते हैं। अगर हम कोई फाइबर को यूज़ करते हैं, हमें पेन्स इंसर्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। थोड़ा सा हमें एफर्ट देना पड़ता है, whereas here there is no effort given, alright। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बिकॉज सी मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टार्टिंग की और एंड की, वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप हेयर स्टाइल्स नहीं कर सकते। आप बाद में फिगर आउट करोगे ये चीज़, कोई अगर अलग तरीके से बैक होम करें यू क्वेश्चन कि ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था, या ये मुझे समझाया ही नहीं गया था, या ये मुझे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें ऐड होती रहती, चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती रहती है, ठीक है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है, ट्राई टू रिटेन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इन केस कहीं पे आप देखोगे तो किसी लास्ट वाले को बॉल बैक कॉमिंग बोलेंगे, फिर किसी को पेपर बैक कॉमिंग बोलेंगे, किसी को रूट बैक कॉमिंग बोलेंगे। नाम अपने हिसाब से जो देने दो, डजेंट मैटर, ठीक है। हेयर स्टाइल में कोई क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई वाला हेयर स्टाइल बोलता है, कोई वाटरफॉल हेयर स्टाइल बोलता है। इट्स जस्ट आपका फ्रेंच बन जो होता है उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया तो, और हमारे ईजनेस के लिए उसका नाम दे रखा है, ऑलराइट। तो नाम डजेंट मैटर, व्हाट यू आर डूइंग मैटर्स। अब अपने रिकग्नाइजेशन के लिए कुछ भी नाम लिख सकते हो उसमें, and it will be helpful for you. It's time to go to our next video. To see you in our next videos. Take care.